हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों पर नियंत्रण के पश्चात प्राप्त होती है सिद्धि। ऐसी ही एक विभूति जिन्होंने 62 वर्ष मौन रहकर अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा का संचय लोक कल्याण के लिए किया और इस संसार को संदेश दिया कि हम अपनी 80% शक्ति बोलने में खर्च कर देते हैं। ऐसी दिव्य विभूति को हमारा प्रणाम। मौनी माई, भक्ति माई को हमारा प्रणाम। मातु प्रेम कृपा दाय, मातु प्रेम कृपा दाय, मातु प्रेम कृपा दाय, मातु प्रेम कृपा दाय। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा जाता है, जिसके कण कण में ईश्वर विद्यमान है, जो ऋषि मुनियों की तप स्थली है। पौराणिक काल से ही यहाँ लोग सिद्धि प्राप्त करने हेतु आया करते थे। जिस भूमि की प्रमाणिकता श्री बद्री, केदार, यमुनोत्री, गंगोत्री, जागनाथ, बागनाथ धाम किया करते हों, जहाँ से गंगा यमुना का उद्गम होता हो, जिसके शीर्ष पर गिरिराज हिमालय हो, ऐसी भूमि को हम प्रणाम करते हैं। उत्तराखंड के सरोवर नगरी के समीप एक पौराणिक स्थान नौकुचिया ताल, स्कंद पुराण के मानसखंड के अनुसार 9 कोनों वाला तालाब अर्थात नौकुचिया ताल। मान्यता है कि इस तालाब में स्नान करने से पुष्कर धाम में स्नान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। नौकुचिया ताल के समीप हरे भरे पेड़ों के मध्य सुंदर अलौकिक मनोहरता के मध्य स्थित है श्री भक्तिधाम आश्रम। श्री भक्तिधाम आश्रम मौन मेडिटेशन का केंद्र है। आध्यात्म, ज्ञान, मौन तथा स्वयं की पहचान के लिए देवभूमि में आपका स्वागत है। श्री भक्तिधाम में आपका स्वागत है। माँ, एक शब्द जिससे सृष्टि निरंतर प्रगतिशील है। सरल हृदय भक्ति रस में विलीन प्रभु नाम को तन और मन से संसार में प्रसारित करने वाली मौनी माई जी कहती थी कि सनातन धर्म में बताए गए परंपरागत अनुष्ठान निरंतर समय में हमारे आसपास होते रहने चाहिए। बात उस समय की है जब माँ को गुरु की तलाश थी। उन्होंने उस समय आध्यात्मिक रूप में श्री बद्रीनाथ को अपना गुरु माना। माँ ने कई पैदल बद्रीनाथ यात्राएं की, जहां वो पैदल मार्ग के समीप बनी हुई चट्टियों पर विश्राम किया करती थी। इसका प्रमाण आज भी हमें वहां मिलता है। वो अपने साथ साथ अपने भक्तों को भी दर्शन हेतु ले जाया करती। अब चाहे वो ऊंचाई पर स्थित श्री कैलाश मानसरोवर यात्रा हो या फिर श्री वृंदावन धाम यात्रा। बात उस वक्त की है जब नीम करोली बाबा के दर्शन के लिए अपार भीड़ इकट्ठा हो जाया करती थी। तब माँ भी उनके दर्शन हेतु जाया करती। उन्होंने बाबा नीम करोली महाराज को अपना गुरु मान लिया था। नीम करोली बाबा उनकी कठोर परीक्षा लेते, डांट फटकार लगाते और कभी कभी दर्शन भी नहीं देते। हमेशा सेवा भाव में तत्पर रहने वाली माँ उनके साथ श्रद्धा भाव से रहा करती थी। बाबा जी ने उनकी अटूट श्रद्धा देखकर उनका नाम भक्ति रख दिया। तब से उन्हें सभी भक्ति माँ के नाम से भी जाने जाने लगा। कालांतर में गुरु आज्ञा के कारण उन्होंने मौन धारण किया, पहले थोड़े समय के लिए और बाद में 62 वर्ष मौन रहकर उन्होंने साधना की। बहुत ज़रूरी बात को वो संकेत या स्लेट पर लिखकर बता दिया करती थी। बाद में जब गुरु आज्ञा मानकर उन्होंने अपना पूरा जीवन आध्यात्म को सौंप दिया, उनकी शिक्षा और संदेश के माध्यम से कई लोग जागरूक हुए और जन कल्याण के लिए माँ मौनी माई के नाम से जानी जाने लगी।
अनवरत साधना में कोई रुकावट ना हो, इसके लिए माँ ने लंबे समय तक दूध और फलाहार भी किया, निराहार भी रही। नीम करोली बाबा कहा करते थे कि एक दिन ऐसा आएगा जब भक्ति हर घर में विराजमान होगी। अपने गुरु सेवा और कृष्ण भक्ति में आस्था रखने वाली माँ भक्ति रस में विलीन थी। माँ ने अपने संपूर्ण जीवन में भारत के कोने कोने में जाकर भागवत कथा की और जग को संदेश दिया कि ईश्वर नाम से सृष्टि का कल्याण होता है। देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में 25 दिसंबर 1922 को पोखर खाली नामक स्थान में श्रीमती राधिका देवी और श्री कुंवर सिंह के घर एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या का नाम रखा गया बसंती। पहाड़ों का जीवन संघर्षों से भरा रहता है। मध्यवर्गीय परिवार में जन्म होने के कारण बसंती का पालन पोषण साधारण तरीके से हुआ। बचपन से ही बसंती साथ के बच्चों के साथ खेलती तो थी, लेकिन उनसे कुछ अलग थी। उसी उम्र में बसंती का ध्यान अन्य बच्चों की तरह खेल इत्यादि में कम लगता था और वो एकांत वातावरण पसंद करती थी। गुड्डे गुड़िया का खेल तो वो करती थी, लेकिन बसंती के गुड्डे गुड़िया का स्वरूप होता था श्री कृष्ण एवं राधिका। इन्हें पढ़ाई करना बहुत पसंद था, लेकिन 8वीं कक्षा से ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाई। 14 वर्ष में बसंती का विवाह हो गया श्री केशव सिंह बिष्ट से। बचपन से ही पूजा पाठ इत्यादि में बसंती की रुचि थी, लेकिन शादी के बाद पारिवारिक जीवन में संघर्ष करती नजर आई। ससुराल में वो वातावरण भला बसंती को कहाँ मिलना था। कामकाज में व्यस्त रहने लगी। पूजा पाठ का पूरा समय उसे नहीं मिलता था। छोटी सी उम्र में ही गृहस्थी का संपूर्ण कार्य, संपूर्ण भार संभालने लगी बसंती। शिक्षित होने के कारण उन्हें अध्यापिका की नौकरी भी मिल गई और मात्र 18 साल की उम्र में उन्हें चंपा नामक संतान की प्राप्ति हुई। उसके बाद एक पुत्र और 2 पुत्रियां। देवी देवताओं के आशीर्वाद से उन्होंने बच्चों का पालन पोषण बहुत स्नेहपूर्ण तरीके से किया। ईश्वर का नाम जपना हो, रामायण पढ़नी हो या फिर अन्य कामों को करना हो, एक साथ यह सभी कार्य बसंती बहुत ही सहजता से करती जाती थी। वक्त होता तो सात्विक भावों में विलीन हो जाती। गृहस्थी तो उन्हें याद ही नहीं रहती, यहाँ तक कि अपने बच्चों के विषय में भी वो भूल जाती थी और निरंतर समाधि स्थिति में पहुंच जाती थी। दायित्व और भक्ति दोनों आपस में संघर्ष कर रहे थे। कभी कभी तो वो घर से बाहर निकल जाया करती थी और दूर जंगलों में या एकांत स्थान में बैठकर ध्यान किया करती। झंडीधार राजभवन के जंगलों में या फिर कभी हनुमानगढ़ी के एकांत पहाड़ों में वो ईश्वर की खोज किया करती। श्री रामचरितमानस पाठ में वो इतना विलीन हो जाती कि आंखें बंद कर आंसू बहाने लगती। व्रत, पूजा, पाठ, भजन, सुंदरकांड में वो स्वयं को अन्य से दूर कर लेती।
कभी कभार तो समाधि की स्थिति आ जाती। उनकी पुत्री बताती हैं कि कभी वो बच्चों को भोजन भी परोसती तो समाधिस्थ हो जाती। बच्चे भोजन के इंतजार में रहते, लेकिन वो उसी समाधिस्थ स्थिति में शून्य को ताकती रहती। उस समय के लोग बताते हैं कि भजन बहुत अच्छा गाती थी बसंती। घर में होने वाली परेशानियों को उन्होंने अपनी परीक्षा समझकर शांत भाव से उन दिक्कतों को ग्रहण करती रही। जब जब बाबा नीम करौली नैनीताल आते तो उस वक्त बसंती उनसे मिलने के लिए, उनके दर्शनों के लिए आतुर हो जाती। बाबा नीम करौली जी के दर्शन पहली बार उन्हें नैनीताल ही में हुए। संयुक्त परिवार था तो कई परेशानियां आना स्वाभाविक था। आपका मन आध्यात्म की ओर ज्यादा लगता। ज्यादा से ज्यादा समय रामायण पाठ को, पूजा अर्चना को, भजन को वो दिया करती थी। कृष्ण के भजन उन्हें सर्वथा प्रिय रहे। बाबा नीम करौली जी से बहुत प्रभावित थी। उन्हें अपना गुरु बना चुकी थी। सन 1945-46 में बसंती भक्ति माई के रूप में जानी जाने लगी। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने मौन धारण किया। पहले 1 घंटा प्रतिदिन, उसके पश्चात सोमवार को संपूर्ण दिवस। धीरे धीरे इस साधना में विलीन बसंती ने मौन व्रत धारण कर लिया। यदि मौनी माई भक्ति माई को कुछ कहना होता तो वो स्लेट पर लिख कर दे देती थी। अपनी पूरी जिंदगी बोलकर भी लोग कुछ अभिव्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन बिना बोले ही मौनी माई भक्ति माई ने संसार के सुख के लिए, लोगों के कल्याण के लिए न जाने क्या क्या अभिव्यक्त किया। लोगों को प्यार दिया, दुलार दिया, आशीर्वाद दिया और शुभ और कल्याण की सदा सदैव कामना की। एक दफे माँ नीम करौली महाराज के आश्रम वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में गई हुई थी, तो उन्होंने कहा यहाँ जो है 108 भागवत कराते हैं। तो वहाँ पे जो है लोगों ने माँ के सामने तो कुछ नहीं कहा, पीछे जाके कहते हैं कि स्लेट में लिख के 108 भागवत होती है क्या? पीयूष जी करके एक वो हैं, उनको बुलवाओ। अरे भागवत का काम, भागवत का जो करना है, प्रवचन है, वो करेंगे। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण मय फल जासु। इसका अर्थ है कि साधु का जो चरित्र है वो इस कपास की तरह है, बिल्कुल साफ। जैसे सुई के छेद को भरने का काम धागा करता है, ठीक वैसे ही साधु दूसरे के दुखों को ग्रहण करता है और उन्हें सुख प्रदान करता है।
पंडित जी, ओ पंडित जी। देखना जरा कौन है। पंडित जी, मौनी माँ भक्ति माँ आई है, काफी प्रभावशाली है, बहुत सालों से मौन व्रत में है। तो पीयूष जी आए, माँ को प्रणाम करा, तो माँ को जानते तो थे ही वो। उनने कहा, माँ ने लिखा स्लेट में कि तुम्हें यहाँ पर भागवत करनी है। उन्होंने कहा ठीक है माँ, भागवत मैं करूँगा। ये तो सौभाग्य है हमारा माँ जी। भागवत में जो परमानंद है वो और कहाँ। हमारा तो काम ही है भगवान के नाम को जन जन तक पहुंचाना। भागवत तो ठीक है, परंतु मुझे लगता नहीं ये माई मुझे कुछ दे पाएंगी। स्वयं तो सफेद पोशाक में है, मुझे लगता नहीं कि इनके पास मुझे देने के लिए पैसे होंगे। देखो माई, भागवत तो मैं करूंगा, लेकिन एक भागवत करने के मैं पूरे 5,000 रुपए लेता हूं। तो बिन दाम के भागवत कैसे होगा माँ जी? मैं तो नहीं कर पाऊंगा। आप किसी और को देख लीजिए। स्वयं की झोली तो खाली है और चले हैं भागवत कराने। राधे राधे। उनने कहा, माँ ने लिखा स्लेट में कि तुम्हें यहाँ पर भागवत करनी है। उनने कहा ठीक है माँ, भागवत मैं करूँगा, मगर मैं 5,000 रुपया लेता हूँ। तो माँ ने कहा 5,000 रुपया मेरे पास नहीं है, जो आएगा वो दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा बिगर 5,000 के मैं भागवत नहीं करता। तो उन्होंने कहा मर्जी तुम्हारी है, मगर रात को वो सोए। दूसरे दिन सुबह ही सुबह पहुंच गए माँ के पास। तो बोले माँ मैं भागवत करूँगा। तो माँ ने इशारे से कहा मेरे पास 5,000 रुपया नहीं है। तो उन्होंने कहा माँ मैं भागवत करूँगा। उन्होंने कहा करो ठीक है। क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, हमें रख ले, हमें रख ले, हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में, हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। हमें रख। पुत्री, तुम नियमित यहाँ आती हो, क्या तुम्हें भगवत कथा सुनना अच्छा लगता है? कितनी सुंदर कन्या है, ना जाने कहाँ की हो। अगर मेरे हाथों से प्रसाद ग्रहण कर लेती तो मैं धन्य हो जाता। चौथे पांचवें दिन मैंने देखा एक की बहुत खूबसूरत सी 14-15 साल की लड़की रोज आती है, सीधे आती है और आके बैठ जाती है। तो उस दिन मेरे मन में आया कि अगर ये मेरे हाथ से प्रसाद ले लेती तो कितना अच्छा लगता, कितना अच्छा होता। उनका ये सोचना था, वो लड़की जो है
इनके पास पहुंची और उसने ऐसे हाथ करा। प्रसाद ग्रहण करो। कहाँ से आई हो? बरसाने से। कहाँ की रहने वाली है? उन्होंने कहा बरसाने। और इसके बाद वो जो है पलटी और थोड़ी देर में ही जो है, थोड़ी चलने के बाद ही फिर उसका या तो इनका ध्यान नहीं रहा, वो गायब हो गई। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल मारी मैं सीताराम ग्वालियर से आपके लिए तो चुभेट आया हूं। तो पहले तो ये हुआ कि 2 दिन के बाद आए ग्वालियर से कोई अग्रवाल साहब कि माँ के पास आए, दर्शन करने हैं। तो वो सोने की चेनें लाए थे। जब माँ को पहनाने लगे तो माँ ने उनका हाथ रोका। उन्होंने कहा ना, पीयूष जी महाराज को बुलाओ। पीयूष जी महाराज को बुलाया तो माँ ने कहा इनके गले में चेन डाल दो। सोने की चेन जब उनके गले में डाल दी तो पीयूष जी महाराज रुआंसे हो गए कि मैं 5,000 रुपया की बात माँ से कह रहा था और ये मेरे गले में सोने की चेनें डलवा रही है। मैं अभागा उस माँ से मोल भाव करने चला था, जिन्होंने मुझे ये सोने की चेन भेंट करी। जिनकी कथा सुनने के लिए स्वयं राधा रानी आती हैं, ऐसी दिव्य विभूति को मैं प्रणाम करता हूँ माँ, मैं प्रणाम करता हूँ। तब ये कहते हैं कि मैं तो तृप्त हो गया कि मेरे भागवत में, माँ द्वारा कराए भागवत में खुद राधा रानी आई और मेरे हाथ से प्रसाद लिया। ऐसा भागवत मैंने न कभी बाज पाया और न ऐसे चीजें देखी। हर किसी को संसार में एक गुरु की आवश्यकता होती है, वह गुरु जो आपको सही मार्ग पर ले जाए। श्री भक्ति माँ मौनी माई ने अपने संपूर्ण जीवन में अपने कई भक्तों को सही मार्ग पर लाने का प्रयास किया। 8 नवंबर 2013 को माँ अनंत में विलीन हो गई। इनकी समाधि स्थल पर आज भी लोग देश विदेश से आकर मौन साधना करते हैं। माँ अपना आशीर्वाद हमेशा उनके साथ बनाए रखती हैं।